एक भवन, एक जनगणना मकान और 2 परिवार की एंट्री एचएलओ पर कैसे। नमस्कार परगणक साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एक जनगणना भवन है, जनगणना भवन एक है और इस एक जनगणना भवन के अंदर एक मकान है और इस एक मकान के अंदर में 2 परिवार है जिसकी एंट्री हम लोगों को एचएलओ ऐप पर करना है। बेहद ही आसानी के साथ हम लोग इस वीडियो में एचएलओ ऐप पर एक डेमो के माध्यम से समझेंगे कि एक भवन के अंदर एक जनगणना मकान और 2 परिवार की एंट्री कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, आपके डिवाइस के अंदर जो एचएलओ ऐप है, इस एचएलओ ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे एचएलओ ऐप को ओपन कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने फेस होगा। इस तरह के इंटरफेस के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों से बोला जाएगा कि पिन दर्ज करें। 4 डिजिट का जो पिन है, आप लोगों ने इसको रजिस्टर्ड करते समय बनाए होंगे, तो ये पिन यहाँ पर हम लोगों को क्या कर देना है, डाल देना है। जैसे पिन आप डाल दीजिएगा तो उसके बाद ये यहाँ से काम करना शुरू कर देगा एचएलओ ऐप। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जो हम लोगों को करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक काम है, इस ऐप को यहाँ पर देखिए कॉर्नर में क्या है, रिफ्रेश। तो इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करना है। रिफ्रेश बटन को जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो ये जो एचएलओ ऐप है, ये पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा और ये काम बहुत अच्छे से करना शुरू करेगा, यानी स्मूथली काम करेगा। इसको रिफ्रेश करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने रहेगा। यहाँ पर नीचे रहेगा मकान सूचीकरण कार्य। मकान सूचीकरण कार्य में जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार यहाँ पर देखिए सारांश बटन जो है, ये सारांश यानी सारांश देखें, इसको चेक कर लीजिएगा। इस सारांश बटन को जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर इस एचएलओ ऐप में अभी तक आप कौन कौन से काम किए हैं, कितना मकान की सूचीकरण पूरी तरह से कर दिए, कितने डाटा को सिंक किए हैं, कितना डाटा आपका अभी अपूर्ण रहा है, कितने को डिलीट किए हैं, वो सारा चीज़ इस सारांश के अंदर दिया हुआ रहेगा। इसको सारांश को देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, वहाँ से बैक आने के बाद एक बार फिर से इसी मेन्यू मेन्यू में आइएगा और यहाँ पर देखिए 3 डॉट जो है ग्रीन कलर से और पेंसिल आइकन बना हुआ, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया इंटरफेस यहाँ से खुलकर आएगा और नया इंटरफेस जो आएगा वो इस तरह का आएगा। यहाँ पर दिया गया रहेगा लाइन क्रमांक नंबर, लाइन क्रमांक, भवन नंबर और इसके साथ में यहाँ पर नीचे रहेगा जनगणना मकान नंबर। अब हम लोग का मेन काम यहीं से शुरू होता है, जिसमें से कि हम लोग एक जनगणना भवन के अंदर एक मकान है और इस मकान के अंदर में 2 परिवार, यानी एक जनगणना भवन, एक जनगणना मकान के अंदर में 2 परिवार की एंट्री हम लोगों को अभी इस एचएलओ ऐप में यहाँ के बाद करना है। तो इस तरह से जैसे आप लोगों को यहाँ पर सामने दिखाई पड़ेगा लाइन क्रमांक नंबर, जैसे ये 041 है। ये लाइन क्रमांक क्या होता है, एक तरह से समझ लीजिए कि लाइन क्रमांक जो हुआ वो सीरियल नंबर हुआ। इस एचएलओ ऐप पर अभी तक में 40 काम हो चुका है। ये जो अब हम उस जनगणना भवन के जिसके अंदर की एक जनगणना मकान के 2 परिवार की एंट्री करने वाले हैं, तो अभी पहले परिवार की एंट्री करेंगे सामान्य रूप से, उसके बाद दूसरे परिवार की हम लोग एंट्री करेंगे। एक जनगणना भवन के अंदर जो ये जो जनगणना मकान के अंदर पहले परिवार की एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लाइन क्रमांक 041 है, ठीक है? इसके पहले हम लोग 40 जो है काम कर चुके हैं इस तरह एचएलओ ऐप पर, जिसका कि लाइन क्रमांक लास्ट था 040, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आएगा भवन नंबर। इस भवन नंबर में आप लोगों को यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। भवन नंबर ये जो है एचएलओ ऐप खुद नहीं देता, एचएलओ ऐप ऑटो जनरेट करके नहीं देता है। भवन नंबर जो है आप लोगों को मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो हम लोग 33 भवन तक एंट्री कर चुके हैं। अब जिस भवन की हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो भवन का क्रमांक जो है वो है, यानी भवन नंबर जो है वो 34वें नंबर का भवन है। इसलिए यहाँ पर हम लोग टाइप क्या किए, 34। ये मैनुअली आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये 34 हम लोग जब जनगणना भवन नंबर ले लिए। अब क्या करना है, आगे जैसे बढ़िएगा तो यहाँ पर है जनगणना मकान नंबर, जनगणना भवन नंबर हम लोग ले चुके हैं और जनगणना भवन नंबर कितना है, 34 है। और अब हम लोग यहाँ से क्या लेना है, जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर जो है, ये जनगणना मकान नंबर हम लोग खुद से नहीं लेते हैं। ये जनगणना मकान नंबर एचएलओ ऐप खुद से जनरेट करके देता है। तो जनगणना मकान नंबर यहाँ लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो नया बटन है, इस नया बटन पे क्लिक कीजिएगा।
जैसे नया बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये एचएलओ ऐप जनगणना मकान नंबर जनरेट करके आप लोगों को दे देगा। तो इस तरह से यहाँ पर जनगणना मकान नंबर जो ऑटो जनरेट करके दिया है वो 0041, इसका मतलब है यहाँ पर जनगणना मकान नंबर अभी तक में 0040 तक पर हम लोग एंट्री कर चुके हैं एचएलओ ऐप पर। इसीलिए अब जो जनगणना मकान नंबर दिया वो कितना दिया, 0041। तो इस तरह से इस जनगणना मकान का जो नंबर हुआ, जनगणना मकान नंबर, वो कितना है, 0041। यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ से अगला पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को फिर से एक नए इंटरफेस पर लेकर आएगा और इस तरह का यहाँ पर आप लोगों को इंटरफेस के सामने दिखाई पड़ेगा एसीआईडी संदर्भ। यहाँ पर पूछा जा रहा है एसीआईडी संदर्भ में क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, यानी जिसकी एंट्री आप कर रहे हैं तो उस जिनका एंट्री कर रहे हैं वो परिवार स्वगणना पूरी कर ली है। अगर पूरी कर ली है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो हम लोग नहीं पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है जिनका हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो नहीं किया है तो यहाँ पर हम लोग नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे नहीं नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो इंटरफेस है यहाँ से हट जाएगा और हटने के बाद इस तरह का आप लोगों के सामने दिखाई पड़ेगा इंटरफेस, जिसमें कि हम लोगों को सामग्री विवरण के बारे में पूछा जाएगा। सामग्री विवरण में पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। जनगणना मकान जिसका कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं उस मकान में जो फर्श है वो फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, आप उनसे पूछकर वहां पर देख लीजिएगा क्या है, फर्श में क्या चीज का बना है। मान लीजिए ये जो फर्श हम जिसका एंट्री कर रहे हैं वो बना है सीमेंट का, तो यहाँ पर हम लोग सीमेंट 5 नंबर में इसमें टिक करके इसमें क्लिक करके यहाँ से अगला बटन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे अगला बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको लोगों के एक सामने नया इंटरफेस दिखाई पड़ेगा और इस बार जो प्रश्न पूछ रहा है कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, दीवार के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि जनगणना मकान जिसका आप एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान में दीवार में क्या प्रयोग हुआ है, दीवार बनाने का प्रयोग प्रमुख सामग्री क्या है। जो चीज जिस चीज से दीवार बना हुआ है उसको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पक्की ईंट का है, पक्की ईंट देखिए नंबर 8 में, तो इसको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अगला बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आप एक नए इंटरफेस पर आइएगा और प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर पूछा जा रहा है जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। इस बार क्या पूछ रहे हैं कि जनगणना मकान जिसकी आप एंट्री कर रहे हैं तो उस जनगणना मकान के छत में क्या चीज का प्रमुख रूप से सामग्री का यूज हुआ है। जिसका भी हुआ है, जैसे मान लीजिए हम जिसका कर रहे हैं वो कंक्रीट का बना हुआ है। यहाँ पर देखिए कंक्रीट जो है नंबर 9 में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। नंबर 9 में क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से अगले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने एक पेज नया ओपन होकर आएगा, इस तरह का आएगा और ये महत्वपूर्ण पेज है नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान है किसके उपयोग के लिए है, आवास के लिए है, आवास सह अन्य उपयोग के लिए है, दुकान कार्यालय के लिए है, स्कूल कॉलेज आदि के लिए है, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि के लिए, अस्पताल डिस्पेंसरी आदि के लिए है, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि पूजा स्थल अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए है, या इसके अलावा पूछा जाएगा कि अन्य गैर आवासीय उपयोग खाली है, या यहाँ पर और दो ऑप्शन रहेगा कि ये जो मकान है ये लॉक मकान है या संस्थागत परिवार है। ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। मान लीजिए ये जिसका हम एंट्री कर रहे हैं ये जो है ये एक आवास के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आवास में क्लिक कर देंगे। जैसे आवास में क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहाँ से अगले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रश्न संख्या 8 पर ले जाएगा। इसी तरह से 8 फिल करते हुए उन सभी प्रश्नों को फिल कर दीजिएगा जो 33 प्रश्न तक आप लोगों से पूछा जाएगा। आपके सामने जो उस परिवार के सदस्य होंगे उनसे पूछकर वो सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल 33 प्रश्न को जवाब आप लोगों को दे देना है। 34वें प्रश्न में आप लोगों से पूछा जाएगा मोबाइल नंबर, और उनको मोबाइल नंबर वहाँ से माँग लीजिएगा। अगर वो आसानी से उपलब्ध करा देता है तो मोबाइल नंबर डालकर इस पेज को वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा तो वहाँ पर आप लोगों के सामने आएगा एक ऑप्शन उत्तर समीक्षा। क्या आएगा, उत्तर समीक्षा। इस उत्तर समीक्षा का मतलब ये हुआ इसके अंदर आप जितना भी एंट्री किए उसको दोबारा आप एक बार पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। उत्तर समीक्षा करने के बाद उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल जैसे सबमिट कीजिएगा तो वो एचएलओ ऐप जो है वहाँ पर जाकर वो कंप्लीट हो जाएगा।
और उसके बाद में कुछ देर बाद 2-3 एंट्री करने के बाद उसको आप सिंक कर दीजिएगा, तब वो आपके अगले अधिकारी तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उस जनगणना भवन के अंदर जिसका कि हम लोग एंट्री कर रहे थे, जिसके अंदर की एक जनगणना भवन के अंदर एक मकान था और उस मकान के अंदर में 2 परिवार थे। तो पहले परिवार की तो हम लोग एंट्री कर दिए हैं। अब दूसरे परिवार की एंट्री करने जा रहे हैं। दूसरे परिवार की एंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का आप लोगों के सामने ओपन रहेगा पेज और यहाँ नंबर 1 से प्रश्न पूछे जाएगा फिर से कि यहाँ पर सबसे पहले मकान लेना है, लाइन नंबर। अब जो 41 नंबर का हम लोगों का लाइन नंबर जो था, 41 नंबर लाइन नंबर, ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? 41 नंबर लाइन क्रमांक कंप्लीट हो गया, तो ये जो है ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा? लाइन क्रमांक इस बार देगा 042। ये क्या है? अब जो है उस दूसरे परिवार का जो एंट्री करने जा रहे हैं, तो उस परिवार के लिए लाइन क्रमांक कितना हो जाएगा? 42। भवन नंबर तो सेम है, उसी भवन के अंदर एंट्री करना है। भवन नंबर सेम है और जनगणना मकान नंबर भी सेम है, यानी जन एक भवन नंबर है और उसी जनगणना भवन नंबर के अंदर एक जनगणना मकान है और परिवार 2 है। ठीक है? तो जनगणना भवन नंबर क्या है? सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कोई नया भवन का एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर ये जो दोहराए बटन है, इसी दोहराए बटन को क्लिक करेंगे। जैसे दोहराए बटन क्लिक कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है 34 भवन नंबर अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दोहराए बटन कीजिएगा, तो ये 34 भवन नंबर आ गया यहाँ पर 34। अब जनगणना मकान नंबर उस वही रहेगा। परिवार 2 है ना? परिवार क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? जनगणना, ये यहाँ पर भी ये जो दोहराए हैं, ये दोहरा जनगणना मकान नंबर भी रहेगा, यहाँ पर हमको नया नहीं लेना है। जैसे नया लीजिएगा तो ये नया जनगणना मकान नंबर आ जाएगा। मकान नंबर तो वही है, परिवार अलग है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? दोहराए पर क्लिक करना है, ना कि नया पर करना है। जैसे आपको दोहराए पर क्लिक कीजिएगा तो वही जनगणना नंबर रह जाएगा जो पहले था और इस बार बदलेगा क्या? तो आगे जो आप प्रविष्टि कीजिएगा 8-9 नंबर में, वहाँ पर परिवार क्रमांक का पूछा जाता है, वो परिवार क्रमांक बदल जाएगा। परिवार क्रमांक बदल जाएगा और यहाँ पर क्या बदलेगा? लाइन क्रमांक बदल जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ से एंट्री आप करना शुरू कर दीजिएगा। ये जनगणना मकान नंबर वही है जो पहले था, जिसमें कि पहले हम लोग एंट्री कर चुके थे। इस बार क्या है? परिवार अलग है। तो परिवार अलग के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक जनगणना मकान के अंदर 2 परिवार हो, तो उस कंडीशन में दोनों जनगणना भवन नंबर में भी दोहराते हैं और जो है जनगणना मकान नंबर जो रहता है, वहाँ पर भी दोहराए बटन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दोहराए बटन का यूज़ करके हम लोग यहाँ जनगणना मकान नंबर ले आए। अब यहाँ से क्या करेंगे? अगला क्लिक कर लेंगे। जैसे अगला क्लिक कीजिएगा तो फिर से इसी तरह से आप लोगों से एक नए पेज पर लेके जाएगा और पूछा जाएगा ऐसी आईडी के संदर्भ में, इस तरह से सारा चीज़ पूछा जाएगा। उस तरह इसी तरह से आप सभी प्रश्नों का, वो जो 33 प्रश्न था, वो उन 33 प्रश्न का जवाब वहाँ से उनसे पूछकर, वो जो परिवार के सदस्य उनसे पूछकर सारा चीज़ फिल करते हुए 34वें प्रश्न पर आ जाइएगा। 34वें प्रश्न पर आपसे मोबाइल नंबर उसी तरह से माँगा जाएगा। अगर उपलब्ध हो पाएगा मोबाइल नंबर, तो आप वहाँ से मोबाइल नंबर 34वें प्रश्न में एंटर कर लीजिएगा और उसके बाद उसको आप वहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद वो आपके सामने जो आएगा, उसी तरह से उत्तर की समीक्षा आएगा। उत्तर समीक्षा आएगा, तो एक बार फिर से आप उत्तर समीक्षा कर लीजिएगा कि आपने जो डाला है, यानी आपने जो एंट्री किया है वही एंट्री है कि नहीं। अगर मिस्टेक से कोई और एंट्री हो जाए तो उसको अभी सुधार सकते हैं। तो एक बार उत्तर समीक्षा करने के बाद उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। वो फाइनल सबमिट आपका वहाँ पर एचएलओ ऐप पर जाकर वहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद कुछ देर बाद आप जहाँ पर नेटवर्क अच्छा रहे, टावर बढ़िया रहे, वहाँ पर जाकर उसको जितना भी एंट्री किए हुए हैं उसको सिंक कर सकते हैं। सिंक करने के बाद ये सारा डाटा जो है आपके आपके ऊपर जो पर्यवेक्षक महोदय है उनके पास ये चले जाएगा और वहाँ से चार्ज अधिकारी जो है उनके पास जाएगा और उस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह से हम लोग बेहद ही आसानी के साथ इस वीडियो के अंदर समझे कि एक ही जनगणना भवन के अंदर एक जनगणना मकान जिसके अंदर की 2 परिवार है उसकी एंट्री कैसे करते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित हो। वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।